जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने पीक पे था तब मेरे मन में एक ख्याल आया था। मुझे लगता था कि इंडिया में कभी राज कॉमिक्स के अलावा कोई अदर सुपर हीरो यूनिवर्स कभी बिल्ड ही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्वल या डीसी की मूवीज देखने के बाद अगर आपको ब्लैक विडो या किसी दूसरे मार्वल या डीसी सुपर हीरो के बारे में जानना होता था तो आपके पास सोर्स मटेरियल अवेलेबल होते थे कॉमिक्स के रूप में। इंडिया में सेम चीज पॉसिबल थी राज कॉमिक्स के साथ, वहाँ भी कैरेक्टर्स का पूरा कट्टा चिट्ठा अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग नए कैरेक्टर्स को क्यों ही पसंद करेंगे, लेकिन मैं गलत था। दी बॉयज, इनविंसिबल, हनुमान, इन सब सीरीज और मूवीज में लोगों को सोर्स मटेरियल से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें प्रेजेंट ही ऐसे किया गया है कि लोग इन्हें पसंद करने लग गए और ऐसे ही तुम्हारे दिल में बसने वाले हैं भारतीय सुपर हीरोज। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो विराट स्टूडियोज पेश करते हैं 3 ऐसे इंडियन कूल सुपर हीरोज जो तुम्हारे दिल में बसने वाले हैं। अभी इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक तरह से ये फेज 1 है, तो यहाँ ज्यादा नहीं, तुम्हें बस 3 सुपर हीरोज के बारे में जानना है। नंबर 1 कुत्र्या, नंबर 2 फेकू और नंबर 3 रश रनर। अब इन सुपर हीरोज के नाम आपको थोड़ा अतरंगी लग रहे होंगे, उसका बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है एक सीक्रेट रेसिपी जो हर क्रिएटर अपने सुपर हीरो में डालता ही डालता है। आपको पता है इंडिया में राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स, चाहे वो हीरोज हों या विलेंस, इतने फेमस क्यों थे? उनके अतरंगी नामों की वजह से। डोगा, गमराज, थोडांगा, बांकेलाल, ऐसे नाम बहुत जल्दी क्लिक होते हैं ऑडियंस या रीडर्स के माइंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के पहले सुपर हीरो करण AKA कुत्र्या के बारे में। ये कैरेक्टर मुंबई का एक विजिलेंटी है जो दिन में तो हमारी तरह ऑफिस में काम करता है, बॉस के ताने सुनता है, टारगेट कंप्लीट करता है और ऑफ कोर्स बॉस की गालियां भी सुनता है। पर रात में ये बिल्कुल राज कॉमिक्स का डोगा बन जाता है। अब डोगा नाम मैं बस एज रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कुत्र्या भले ही डोगा जैसा विजिलेंटी है पर डोगा से बहुत अलग खुद का एक पर्सोना रखता है। ये बंदा साउथ के हीरो की तरह एक अकेला 100 को उड़ाता नहीं है, ये लड़ता है, इसे भी चोट लगती है, इसकी फाइट रियलिस्टिक होती है। ये मेरी और तुम्हारी तरह ही लड़ता है, बस फर्क इतना है कि कुत्र्या बहुत ज्यादा स्किल्ड है और ऑफ कोर्स कितनी भी चोटें लगी हो, सुबह उठते ही अपने आप हील हो जाता है। हमारी कहानी का दूसरा सुपर हीरो है फनीश भूषण तड़पड़े AKA पेकू। और भाई साहब, ये इस मूवी का सबसे ज्यादा मजेदार कैरेक्टर है। जब भी वो स्क्रीन पे आता है मूवी की डार्क टोन अचानक से होलसम वाइब्स में चेंज हो जाती है। और हाँ, पेकू को पेकू इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि बुलसाई की तरह इसका निशाना एकदम सटीक है, बल्कि इसलिए भी कि ये बंदा बहुत लंबी लंबी फेंकता है। अब इस अपकमिंग बनने वाली टीम की थर्ड मेन कैरेक्टर है रिया AKA रश रनर, और ये कैरेक्टर लिटरली मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये क्यूट सी सुपर हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि रिया को प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। अब देखो, एक्टिंग सबने बहुत जबरदस्त की है। रश रनर के केस में ये आपको बिल्कुल मिस मार्वल वाली वाइब्स देगी कि एक टीनेज लड़की जिसने 18th बर्थडे पर अपनी स्पीडस्टर वाली पावर्स डिस्कवर की, वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या इमोशन होंगे उसके। और ये पावर इनके घर में पुरखों से चली आ रही है। रिया को उसकी मॉम से मिली, रिया की मॉम को उनकी मॉम से मिली, और अब ये जनरेशनल सुपर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है रिया को। रिया की मॉम को प्ले करने वाली एक्ट्रेस गीतांजलि रॉय ने भी बहुत उम्दा काम किया है। उन्हें पता है इस पावर की अहमियत क्या है और इसीलिए वो रिया को ट्रेन भी करती हैं आने वाले थ्रेट से तैयार रहने को। एक चीज जो मुझे बहुत इमोशनल और सबसे बेस्ट लगी इस मूवी की, वो पार्ट जब रिया और उसकी मॉम उसके गुजर चुके फादर के बारे में बात करते हैं। उस सीन में रिया और उनकी मॉम ने जो एक्टिंग की है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बॉलीवुड में काम कर रहे बड़े से बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस भी इस तरह के इमोशंस नहीं डिलीवर कर पाते। रिया रोना चाहती है, उसकी मॉम रोना चाहती हैं, पर दोनों एक दूसरे को संभालने के लिए अपने इमोशंस को जिस तरह से दबाते हैं, ये सीन बहुत खूबसूरत बन जाता है। अब रिया की मॉम और उनके जैसे कई सुपर हीरोज ने पूरे सुपर विलेन सिंडिकेट को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया था और रिटायर हो गए थे। लेकिन अब सालों बाद किसी ने उनमें से एक विलेन जैप और उसके साथ कई और सुपर विलेंस को आजाद कर दिया है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके लिए रश रनर, कुत्र्या और फेकू को असेंबल होना होगा। कहानी की बात करें तो ये तीनों सुपर हीरोज अभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 है। कहानी एक ऑर्ब के इर्द गिर्द घूमती है जो आगे जाके बहुत बड़ा थ्रेट साबित होने वाला है। बैकग्राउंड में एक निक फ्यूरी भी हैं जो इन तीनों हीरोज को असेंबल करने में लगे हुए हैं, जिनकी आवाज शायद दी है केतन कावा सर ने। और हाँ, एक्शन कोरियोग्राफी जिसने भी दी है, भाई हैट्स ऑफ टू यू।
मूवी में बजट के अकॉर्डिंग बहुत सही एक्शंस हैं। तो मेरे वेबटास्टिक्स तुम सबसे एक अपील, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मूवी को तो देखो ही देखो, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। पर साथ ही साथ अपने फेवरेट क्रिएटर्स, चाहे वो मैन ऑफ कल्चर से हो, चाहे स्कूप कास्ट से हो या कोई भी और, उनके कमेंट सेक्शन, ट्विटर या इंस्टा कहीं पे भी जाओ और उनको बोलो इस मूवी को रिव्यू करने के लिए। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं एक सुपर हीरो कंटेंट चैनल बनाने का जब मैं अपने ही देश की बनी एक भारतीय सुपर हीरो मूवी को सपोर्ट ना करूं। तो बाकी तुम सबको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।